Good morning, students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 7th. The name of our topic is formal letter. Formal letters are mainly used for the official purposes to authorities, seniors, etc., not to the personal contacts, friends और family. बच्चे अगर हम लोग बात करें फॉर्मल लेटर की, तो जो फॉर्मल लेटर है वो मेनली कहाँ पर यूज़ होता है? ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, स्पेशली अथॉरिटी सीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ होता है, ना कि अगर हमने किसी को पर्सनली लेटर लिखना हो फ्रेंड्स में या फैमिली में, तो हम लोग फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को यूज़ नहीं करते। तो सिंपली जो फॉर्मल लेटर है वो मेनली कहाँ पर यूज़ होगा? ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। सो व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर? अब ये जो फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का वो क्या होता है, इसको हमें कैसे लिखना चाहिए? सो बच्चा सी, फर्स्ट स्टेप है हमारा सेंडर्स एड्रेस। द सेंडर एड्रेस इज़ यूजुअली पुट ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। जो सेंडर एड्रेस है वो सबसे पहले कहाँ पर आना चाहिए? राइट हैंड साइड पर, कॉर्नर ऑफ द पेज पर हमें लिखना होता है। द एड्रेस शुड बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट, और वो जो हमने एड्रेस लिखा होता है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए सेंडर का एड्रेस। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डेट होता है, हमें डेट लिखनी होती है। द सेंडर एड्रेस इज़ फॉलोड बाय द डेट जस्ट बिलो इट, दैट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज। उसके बाद जो है डेट के बाद सेंडर एड्रेस जो वो डेट लिखता है वो मेनली होता है कम्प्लीटली सेंडर एड्रेस के नीचे ही हमें लिखनी होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मल लेटर एज दे आर ऑफन कैप्ट ऑन ए रिकॉर्ड। और डेट लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे क्या होगा, जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन रहता है कि ये लेटर एज सच कब, कहाँ और कैसे लिखा गया था, तो उसका रिकॉर्ड पूरा मेंटेन रहता है। Then receiver address, after leaving some space we print the receiver address on the left side of the page। अब डेट लिखने के बाद थोड़ा सा बच्चे स्पेस दिया जाता है और स्पेस के बाद क्या लिखना होता है? हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है रिसीवर एड्रेस का, और वो जो रिसीवर एड्रेस है वो लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पर हमें लिखना होता है। वेदर टू राइट टू, कुछ केसेस में हम लोग टू भी लिखते हैं। अबव द एड्रेस डिपेंड ऑन द राइटर प्रेफरेंस, कि जो राइटर है वो किस पर्पस के लिए लेटर लिख रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग लिखते हैं। मेक श्योर यू राइट द ऑफिशियल टाइटल, नेम, पोजीशन एक्सेट्रा ऑफ द रिसीवर एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द एड्रेस। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि वो जो लेटर है वो उसका क्या टाइटल है, ऑफिशियल टाइटल क्या है जिसको हम लिख रहे हैं वो लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे, उसकी पोजीशन लिखेंगे ए रिसीवर की फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस में ही। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ग्रीटिंग का। सो ग्रीटिंग क्या है? ग्रीटिंग मस्ट बी अ रिस्पेक्टफुल एंड नॉट टू अ पर्सनल। जो ग्रीटिंग होती है वो हमारी क्या होती है, हम लोगों को रिस्पेक्टफुल से लिखनी होती है, पर्सनली नहीं लिखना है। लाइक जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दी है, द जनरल ग्रीटिंग यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर्स आर सर और मैम। ठीक है, जब हमने फॉर्मल लेटर लिखना है तो हम लोग ग्रीट करते हैं किन से? सर और मैम की हेल्प से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेनली क्या है? आफ्टर द सैल्यूटेशन ग्रीटिंग कम्स द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। अब सैल्यूटेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। हमें लेटर का सब्जेक्ट लिखना होता है कि जो लेटर है वो किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं। इन द सेंटर ऑफ द लाइन राइट अ सब्जेक्ट। सेंटर ऑफ द लाइन में ही हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट के आगे ए हेडिंग डालने के बाद हम सब्जेक्ट के आगे क्या करते हैं? फॉलोड बाय अ कॉलन, दो कॉलन के साइन लगाते हैं, दो डॉट्स, एंड देन वी सम अप द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन अ वन लाइन। और उस सब्जेक्ट में हम पूरा क्या करते हैं? एग्जैक्ट जो लेटर था उसका सम अप करके एक सिंगल लाइन में लिख देते हैं कि मेन जो है वो लेटर हम किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं। देन बॉडी ऑफ द लेटर, दिस इज़ द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। ये हमारा मेन कंटेंट होता है लेटर का। इट इज़ ईदर डिवाइडेड इनटू अ 3 पैरास और 2 पैरास। ये मेनली क्या होता है, कभी कभी तो 2 पैरास में या कभी कभी 3 पैरास में डिवाइडेड हो जाते हैं। पैरास का मतलब यहाँ पर पैराग्राफ है। द पर्पस ऑफ द लेटर शुड बी मेड क्लियर इन दी फर्स्ट पैराग्राफ। जो पर्पस है लेटर का वो क्लियर होना चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ में ही कि हमने वो जो लेटर है किस पर्पस के लिए लिखा है। द टोन ऑफ द कंटेंट शुड बी अ फॉर्मल, और वो जो लेटर का टोन है वो क्या होना चाहिए? हमारा फॉर्मल होना चाहिए।
क्लोजिंग द लेटर, उसके बाद हमें लेटर को क्लोज करना होता है। एट द एंड ऑफ योर लेटर वी राइट अ कॉम्प्लीमेंट्री लूजिंग द वर्ड्स योर्स फेथफुली योर्स सिंसियरली ई। अब उसके बाद जब हमने लेटर को क्लोज करना है तो लेटर को क्लोज करने के लिए भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जो है लूजिंग लिखते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स लिखते हैं, जैसे योर्स फेथफुली योर्स सिंसियरली लास्ट में। और उसके बाद बच्चे जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो होता है सिग्नेचर का। सो हेयर फाइनली यू साइन योर नेम एंड देन राइट योर नेम इन अ ब्लॉक लेटर्स। आपको लास्ट में क्या करना होता है, साइन करना होता है और अपना नाम लिखना होता है, किसमें, ब्लॉक लेटर्स में। Then see बच्चा, I have given one example. Write a letter to the editor of the Times of India complaining about the nuisance created by the use of a loudspeaker. You are Piyush Sharma, a resident of a sector 15 of Vasundhara Enclave, New Delhi. आपको लेटर लिखना है एडिटर किसके, टाइम्स ऑफ इंडिया के। उसको कंप्लेन करना है कि आपके यहाँ पर जो है नॉइजेंस बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ द लाउड स्पीकर, और आपका नाम है पीयूष शर्मा और आप कहाँ पे रहते हो, वो 15 सेक्टर में वसुंधरा इनक्लेव न्यू दिल्ली में रहते हो। तो लेट स्टार्ट। सेक्टर 15 वसुंधरा इनक्लेव न्यू दिल्ली। आफ्टर डेट यू हैव टू राइट द डेट। अब मैंने प्रेजेंट डेट लिख दी है 12/7/2021। फिर हम लिखेंगे एड्रेस एडिटर का, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। फिर बच्चे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रिगार्डिंग द इनडिस्क्रिमिनेंट यूज़ ऑफ द लाउड स्पीकर, कि जो लाउड स्पीकर है वो बहुत ही वे से, गलत वे से यूज़ किया जा रहा है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिखना है। Dear sir, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities toward the indiscriminate use of a loudspeaker through the columns of your esteemed newspaper. मैं जिनको लेटर लिख रही हूँ मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरे को आपकी एक अटेंशन चाहिए, एक सहानुभूति चाहिए, एक अटेंशन चाहिए कि जो हमारी सोसाइटी में है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है लाउड स्पीकर्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आपकी न्यूज़पेपर में मैं लिखना चाहती हूँ। नाउ अ डेज द यूज़ ऑफ ए लाउड स्पीकर एट द रिलीजियस प्लेसेस, पॉलिटिकल गैदरिंग, मैरिजेस एक्सेट्रा हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन साइट। अगर आज की हम लोग बात करें तो ये जो लाउड स्पीकर है इवन रिलीजियस प्लेसेस में हो गया या पॉलिटिकल गैदरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू या मैरिजेस वगैरह जगहों पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दीज इवेंट्स डू नॉट बॉदर टू टर्न ऑफ द लाउड स्पीकर आफ्टर द स्टिपुलेटेड ए टाइम व्हेन देयर यूज़ इज़ ए ओवर। इवन जो लोग इसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद भी जो है वो इसको बंद नहीं करते हैं, एक टाइम के बाद भी वो मेनली क्या करते हैं, कंटिन्यूसली यूज़ करते जा रहे हैं। सो इन अ लॉट ऑफ केसेस द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर कंटिन्यूज टिल लेट इन अ नाइट। और ये जो लाउड स्पीकर्स हैं ये कंटिन्यूसली लेट नाइट तक चलाए जाते हैं। तो इस तरह से जो नॉइजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो रही है। सो आई वुड वांट द अथॉरिटीज़ टू लुक इनटू दिस मैटर एंड पुट अ स्ट्रिक्टर रूल्स इन दी प्लेस। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जो ऑफिसर है इसके टूवर्ड्स जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले और कुछ पर्टिकुलर रूल्स बना दे प्लेसेस के लिए। सो दे मस्ट इंश्योर दैट द यूज़ ऑफ द लाउड स्पीकर डज नॉट कंटिन्यू आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम इज़ ओवर। तो वो क्या करे, एक टाइम लिमिट रख दे, एक टाइम लिमिट तक जो है वो लाउड स्पीकर का यूज़ होना चाहिए, उसके बाद वो लाउड स्पीकर्स को यूज़ ना करे। सो देयर एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड वुड बी अ मच अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल। अगर आप ये सब स्टेप्स करेंगे तो आपके लिए, हमारे लिए जो है बहुत ही प्रशंसनीय होगा और हम आपके बहुत ही आभारी होंगे। सो बच्चा देखो लास्ट में फिर मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्या लिख के, योर्स ट्रूली पीयूष शर्मा। सो बच्चा what you have to do, you have to watch the video properly and read the content from your book, and after reading the content you have to write the format from the video in your English notebook and write the same letter which I have explained in the video in your English notebook. Question and should be with black pen and answer should be with blue pen. In case if you are having any query, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.